Alright, so hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. This is Faraz ZS and welcome back to my channel. So this vlog is all about my dream garage, as you have seen the title which says my dream garage, and this is what looks like my dream garage. So first of all, this is my 2014 Duke 390 and ये I'm owning this since past 6 years and इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक लोग लेते हैं पावर के लिए. सो बहुत से लोग हैं जिनके पास ड्यूक 200 भी है, बट अगर आपने 390 चलाई है तो आप लोगों को इसका पावर का अंदाज़ा होगा. सो आई केप्ट द बाइक, मोस्ट ऑफ द बाइक इज़ स्टॉक एंड इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं. इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट द ओनली चेंज आई हैव डन इज़ दिस इज़ एन SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट. सो दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल एग्जॉस्ट. द ओरिजिनल वन कॉस्ट अराउंड मोर देन 50,000 आई गेस. तो अभी उतना पैसा नहीं है, उतना नहीं कमाते, तो अभी जितना है, जितनी औकात है उतना ही ले सकते हैं. तो ये SC प्रोजेक्ट का फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है और इसका साउंड अच्छा है, बट आप एक सिंगल सिलेंडर बाइक से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो इसका साउंड ओके है और कान फाड़ देता है. सेकेंड वन इज़ दिस माई सुजुकी बर्गमैन. सो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. सो व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, व्हेन आई जॉइंड my first job as a graphic designer in 2018, I purchased this bike on EMI, on loan. Okay, so I was paying around like 5,000 rupees every month, and for me paying 5,000 rupees every month was a very big deal. So this bike is very special because this is the first bike which I have purchased from my own money. So this is very special for me. So I use this basically for like short rides. नज़दीक जाना होता है तो दूध अंडा लाने के लिए ये बहुत अच्छी है, और जिम जाने के लिए भी बहुत अच्छी है. और ये जो बाइक है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल यही है क्योंकि ये बाइक मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट की थी. तो इसके पहले आई हैड अ पल्सर NS 200. सो आई सोल्ड दैट एंड माई फादर गिफ्टेड मी दिस. सो बैक इन 2014 ही गिफ्टेड मी अ बाइक विच कॉस्टेड अराउंड 2 लाख रुपीज़. तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है और मुझे उसका अंदाज़ा है कि उन्होंने मुझे ये बाइक कैसे गिफ्ट की होगी, क्योंकि उस टाइम पे 2 लाख रुपए की बाइक लेना आसान बात नहीं थी. और मैं एक कॉलेज में जाता था, तो मैं छोटा था. तो व्हेनेवर यू नो गाइज़ कि हम अगर 18-19 साल 20 साल की एज के होते हैं तो बस हमें ज़िद के आगे कुछ नहीं नज़र आता है, बट उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो हमें नहीं नज़र आता कि हमारे माँ बाप हमें खुश करने के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं और हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं. So guys, this bike is very special for me because my father has gifted me this bike, and I don't know what to say, but I am planning, like, it is very disheartening and I am planning to sell this bike soon. The reason for sale is because I am going to upgrade to a liter class motorcycle. So first I was thinking I would upgrade to a 600cc, but then 600cc थोड़ा ही ज़्यादा पावर होगा. There are good bikes like Benelli 600, but I did not want it to go in like a naked segment. I wanted to go to a super sport segment. So Daytona 675R was the bike which I was thinking about, but then उसका बजट थोड़ा हाई है और हमें न्यू बाइक नहीं लेनी है. तो मैंने सोचा, रिसर्च की कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. So this bike we are selling it and it is almost sold because today someone is going to come and take the bike away and I will be really going to miss this. So yeah, this bike is going to go, and you know when something is going, something better is coming, right? So after this is gone, we will be upgrading soon to a motorcycle. Maybe I'm thinking about a liter class motorcycle, mostly because I want to upgrade to something
बिगर मतलब लीटर क्लास के बाद तो कोई नहीं है। बहुत सी मोटरसाइकिल आती है, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ट्रोल करोगे कि लीटर क्लास के बाद और भी बहुत सारे मोटरसाइकिल्स आते हैं, जैसे सुजुकी हायाबुसा। वो तो ड्रीम बाइक है, वो शायद हमारा ड्रीम पता नहीं कब पूरा होगा, जब आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे और मोनेटाइज हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल 2 ही वीडियोज़ डाली है और यूट्यूब पर रेगुलर भी नहीं है। अगर यूट्यूब पर रेगुलर हो गए तो फिर देखेंगे, आप लोग अगर प्यार दोगे तो हम ऐसे ही रेगुलरली वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और गाइज, सो दिस इज़ वेरी स्पेशल बाइक फॉर मी एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू सेल इट बिकॉज वी आर गोइंग टू अपग्रेड इट। अब कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है वो अभी हमें सोचना है, वो अभी डिसाइड बाद में करेंगे, बट अभी फ़िलहाल तो ये जा रही है। और बहुत ज़्यादा याद आएगी इसकी बिकॉज बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ है इससे। 6 years guys, I've been owning this bike since past 6 years. So 6 साल में बहुत सी ज़्यादा मेमोरीज़ है, बहुत जगह लेकर गए हैं। I've been to my native place with my dad on this. I've sat as a pillion on this, which is very uncomfortable. कभी बैठने की सोचना मत, वरना आपके पीछे बहुत दर्द होगा। तो इसकी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। अब आखिरी में आती है ये। So this is a 2008 Honda Civic Automatic with paddle shifters. So guys, ये कार मैंने around 6 months back purchase की है. So after the lockdown almost got ended, I purchased this car. So this is a 2008 Honda Civic. So guys, लोग सोचते होंगे कि ये कार मैंने क्यों ली। So ये कार लेने का रीज़न ये है कि मैं जब स्कूल में था तो मुझे ये कार बहुत ही ज़्यादा पसंद थी बिकॉज लुक एट द व्यू। इसका व्यू देख लो आप लोग गाइज़, इसका एक अलग ही व्यू है, एक कॉकपिट व्यू आता है। सो गाइज़, अभी मैं आप लोगों को इसका एक व्यू बताता हूँ एंड लुक एट इट, इट लुक्स लाइक अ कॉकपिट, इट लुक्स लाइक अ एरोप्लेन। लाइक गाइज़ सीरियसली, इसका इंटीरियर आज भी कोई, और ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, आज भी कोई गाड़ी का इंटीरियर इतना स्पोर्टी और ऐसा व्यू वाला इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप लोगों को लगता है कि इस गाड़ी का इंटीरियर न्यू सिविक से बेटर है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो गाइज़, दिस कार इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज ये मुझे स्कूल से एक ड्रीम था। सो गाइज़, मेरा वो नहीं मानना है कि आप लोग, आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप अच्छी गाड़ी ले सकते थे, बट आपने एक ओल्ड कार क्यों ली। मेरा ये मानना है कि मैं जिस चीज़ के ड्रीम्स इतने सालों से देखता था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल में ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी, कॉलेज में मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद थी, कहीं भी मैं देखता था ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आती थी, तो मैं सोचता था कि कभी मैं जिस दिन कमाऊँगा तो ये गाड़ी ज़रूर लूँगा। और इसीलिए मैंने ये कार बस इसीलिए परचेज़ की है कि बस वो एक ड्रीम था, वो पूरा करना था और मैंने पूरा किया है। सो गाइज़, दिस इज़ माई ड्रीम गैराज, व्हाट दिस लुक्स लाइक। सो यहाँ पे फ्यूचर में आई डोंट नो what will be what my dream garage will look like, but right now it's looking like this, जिसमें से ये शायद चली जाएगी, ये तो रहेगी क्योंकि पाव अंडा लाने के लिए तो काम आएगी ना, और ये भी बिल्कुल रहेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। तो अपग्रेड तो अभी फ़िलहाल हमें इसे करना है। सो गाइज़, आप लोग भी मुझे बताओ कि मुझे अगर लीटर क्लास मोटरसाइकिल लेना है तो कौन सी लेनी चाहिए, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी बिकॉज दिस इज़ द लास्ट गिफ्ट माई फादर गिफ्टेड मी, लाइक द बेस्ट एवर गिफ्ट ही गिफ्टेड मी। इट्स टाइम फॉर मी टू गिफ्ट हिम समथिंग नाउ। अब हमारा टाइम आ गया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले, और उनका टाइम ख़त्म हो गया है कि वो अब हमें कुछ गिफ्ट दे। अब हमारा टाइम बनता है, हमें मेहनत करना है और हमें उनके सपने पूरे करने हैं, राइट। उन्होंने हमारे सपने पूरे किए वो, और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके सपने पूरे करें। तो गाइज़, ये जाएगी और इसके बाद एक लीटर क्लास मोटरसाइकिल आएगी, मे बी सुपर स्पोर्ट्स बाइक ही लेंगे हम। अब देखते हैं कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है, बट हम लेंगे तो स्पोर्ट्स बाइक, और 1000 सीसी के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं। तो आई होप मेरे डैड वो चलाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नहीं चलाते थे, स्टार्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि इसके अंदर आवाज़ बहुत ही ज़्यादा थी, और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी, पूछना मत। सो गाइज़, बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग, आप लोग भी चाहते होंगे कि ये ऐसी भी क्या आवाज़ थी जो मेरे डैड ये बाइक चलाते नहीं थे, तो आप लोगों को मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ।
कैसी थी? मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। हाईवेज़ के लिए एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग हाईवेज़ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर डीबी किलर नहीं है, डीबी किलर हमने निकाल दिया था बहुत पहले। मैंने इसके अंदर एक कस्टम स्टेनलेस स्टील बेंड पाइप बनाया था मार्क परफॉर्मेंस रेसिंग से, जो मुंबई में वर्ली पे है। दे मेक अमेजिंग एग्जॉस्ट, तो उनका पेज चेकआउट करना।